आज सुबह सुबह अहमदाबाद से मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 10 बजे उतरा। घर जाने के बजाय मैं इस वक्त IICC में NCPL की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने पहुंच गया हूं। NCPL यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इसने 3 दिन की एक आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस रखी है, 21, 22, 23। उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके एक दिन पहले यानी 20 तारीख को आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। NCPL की टीम ने जिस तरह से फॉलोअप किया तो मुझे लगा कि मुझे उसमें पहुंचना चाहिए। मुझे इसलिए भी लगा कि ये NCPL के डायरेक्टर की बाकायदा 11 महीने में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसे ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कह सकते हैं। और आपके हिस्से का सवाल उनसे ज़रूर पूछा जाए कि पिछले 11 महीने में NCPL ने क्या किया है, क्या उनके अचीवमेंट हैं, आने वाले दिनों का उनका मंसूबा क्या है। उर्दू को विकसित भारत से जोड़ने की जो बात कर रहे हैं NCPL के डायरेक्टर, वो क्या है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम वहाँ चल करके NCPL के डायरेक्टर को सुनते हैं। मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके हिस्से का सवाल भी उनसे करूँ। तो आइए मेरे साथ, आइए। शायद ये मेरे रिजिम की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे कबल मैं आप लोगों के दरमियान में गुफ्तगू तो करता रहा हूँ, लेकिन बाज़ाब्ता इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में ये मेरी पहली गुफ्तगू होगी जो आप लोग के बीच में होगी। दरअसल आप लोग के इल्म में ये बात होगी कि कौमी उर्दू काउंसिल का एक मैंडेट है, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, जिसे हम मुनक्किद कर रहे हैं। मैंने सोचा कि इसके प्रोग्राम क्या हैं और इसको किस तरह से डिवाइस किया गया। इसके उन्वान के तहत जो विकसित भारत का विज़न, उर्दू ज़बान का मिशन, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद कर रहे हैं, जो इनॉग्रेशन और वैलिडिटी सेशन के अलावा 7 सेशन पर पेश किया हुआ होगा। और हमने कोशिश ये की है कि इसको इंटरेक्टिव बनाएं, इसलिए पेपर प्रेजेंटर की तादाद हमने कम रखी है और डिस्कशन की तादाद ज़्यादा रखी है। मेरे दूसरे फ्रेम में आप देख रहे हैं डॉक्टर शम्स इकबाल साहब, NCPL के डायरेक्टर। ये NCPL की पहली, इनके चार्ज लेने के बाद से 11 महीने के बाद पहली बाकायदा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने मीडिया को बुलाया। इससे पहले इन्होंने गैर रस्मी एक मुलाकात हम लोगों से की थी, तो इसलिए भी मेरी दिलचस्पी थी कि ये जो रस्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुझसे छूटने न पाए। और मैंने अपनी सारी मसरूफियात को तर्क करते हुए यहाँ पहुँचा स्टेशन से सीधे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और विकसित भारत और उर्दू का विज़न, क्या कहना चाह रहे हैं इसके जरिए से? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अदब लिखा जा रहा है, जो ज़बान हम बोल रहे हैं, उस ज़बान में जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है, उसमें उर्दू अदब, विकसित भारत का जो कंसेप्ट है वो इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का यही ख्वाब है कि हिंदुस्तान का हर शहरी इकोनॉमिकली तरक्की याफ्ता हो, पॉलिटिकली खुशहाल हो, चीज़ों को समझने वाला हो। अदब के हवाले से चूँकि ज़बान का जब मामला आएगा तो ज़बान भी हम चाहेंगे कि उसी लेवल पर कंट्रीब्यूट करे, उसमें उसी तरह की बातें की जाए, उसी तरह का अदब दिखाया जाए, जिससे हम एक दूसरे की तहजीब और एक दूसरे की सकाफत, चूँकि हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चरल मल्टी लिंगुअल सोसाइटी है, ये एक्सेप्टेंस है और इसे हम एक्सेप्ट करते हैं और करना चाहिए। तो उर्दू का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उस नॉलेज सिस्टम को उर्दू में मुंतकिल किया जाए और उर्दू का जो नॉलेज सिस्टम है उसको दूसरी ज़बानों में मुंतकिल किया जाए। तो जब आप 1947 में 100 साल बना रहे होंगे तो आपका अदब इतना इनरिच होना चाहिए जब आप भी कह सकें कि भाई उर्दू ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। कि आपने 11 महीने के बाद हमें बुलाया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मौका ही नहीं मिला कि आपके साथ कभी बैठा जाए। 11 महीने हो गए हैं जब आप आए थे, उर्दू काउंसिल को आपने ज्वाइन किया था, तब से लेकर के अब तक की जो अचीवमेंट्स कह सकते हैं, ये काम है, उस कहाँ तक कर पाए? क्योंकि आपके साथ भी बंदिशें बहुत सारी रही हैं, क्योंकि आपके पास कमेटी नहीं है तकरीबन 3.5 साल से, तो बहुत तरह के मसाइल और मुश्किलात का सामना भी रहा है। तो हासिल वसाइल में आपने किया क्या है, ये भी बता दीजिए। देखिए, जिस तरह की काउंसिल मुझे मिली, मैं उसी को समझता हूँ कि ये काउंसिल है जिससे मुझे काम करना है। जो काउंसिल के जो मैंडेट्स हैं, उस मैंडेट्स को सामने रख करके हमने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब क्या कर पाया नहीं कर पाया ये तो आप लोग बेहतर जज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने तौर पर कोशिश की है कि काउंसिल से तमाम लोगों को जोड़े, खा वो प्रोफेसर हो, खा वो अदीब, खा वो बच्चे, खा वो नौजवान। हमने हर तरह के प्रोग्राम को डिवाइस किया, यूनिवर्सिटी में किया, बच्चों के लिए किया, नौजवानों के लिए किया, एक बड़ा बुक फेयर किया।
चिनार बुक फेस्टिवल, मुझे तो कहीं कोई अपने काम में कोई हमें कोई किसी किस्म की आपने बड़ी अहम बात कही कि सरकार की तरफ जब भी आप गए किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के कभी मना नहीं किया गया, हर काम हुआ है जिसको आपने अप्रोच किया है। लेकिन जो बहुत बड़ा एक सेक्शन है एनसीपीएल का, ग्रांट इन एड का, उसमें कई ऐसी चीज़ें आती हैं, वो चूंकि कमेटी नहीं है आपके पास, वाइस चेयरमैन नहीं है, इसलिए वो बंद पड़ी हुई हैं, वो रिस्टार्ट नहीं हो पा रही हैं। उस सिलसिले में भी कभी क्या खतौत किताबत आपकी होती है? जी, मैंने कोशिश की है और उसके नतायज जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक कोशिश है हमारी और सरकार भी हमें कोऑपरेट कर रही है और हम बगैर सरकार के कोऑपरेशन का आलिम उर्दू कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे। आपको ही पता है कि आलिम उर्दू कॉन्फ्रेंस किसी वजह से 2019 के बाद से नहीं हुई, कोरोना हो या अच्छा, एक चीज मुझे बता दीजिए, आपके 11 महीने का जो आपने काम किया है, लर्निंग भी बढ़ रही है और आपने एक तरह से रिजल्ट भी दिए हैं, जो भी हासिल वसाइल थे उसमें, तो आप अगर अपने तौर पर कहें तो क्या चीजें ऐसी कर पाए जिससे आप अगर मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है? मुझे दो चीजों पर काफी फख्र होगा यहाँ से जाने के बाद अगर मैं गया तो। एक तो जो मैंने अपने सीनियर राइटर उनको कहा आप बच्चों और नौजवानों को लिखिए जो आमतौर पर नहीं लिखते थे, उनको हमने राग़िब किया और उस सिलसिले में 2 वर्कशॉप किया और वो जो मटेरियल तैयार है मेरे पास वो ऑलमोस्ट इस पोजीशन में है कि जब मैं उसे शाया करूंगा तो ये अपने आप में हैरानकुन बात होगी कि सीनियर राइटर से आपने उन मौज़ूआत पर लिखवा लिया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बेस करके था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जिस तरह से डिवाइस किया गया उसके हिसाब से हमारे पास कंटेंट नहीं था, हमने उस कंटेंट को डेवलप किया और ऐसे नहीं किया कि मैंने किसी से मैन्युस्क्रिप्ट मंगवा लिया, बल्कि वर्कशॉप बोर्ड भी किया और उसको जब छप की चीज आएगी तो मेरे सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन की इंतहा नहीं होगी। और दूसरा जो मेजर मैंने किया है ये वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस। आपकी जो 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, इसका लर्निंग, इसकी जो आउटकम आप सोच रहे हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं? 3 दिन के बाद जो रेजोल्यूशन होंगे वो तो उस दिन होंगे, लेकिन आपके ज़हन में कुछ खाका होगा कि आप इससे कुछ क्या निकालना चाहते हैं? मेरा ख्याल ये है कि ये सवाल का आप वैलिडिटी में अगर आप पूछे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि उर्दू अदीब और उर्दू कुछ तो खाका होगा आपके ज़हन में, अहबाब वो किस तरह से इस चीज़ को देख रही है, उसके बाद ही कोई चीज़ मैं बता पाऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। क्योंकि मैं ये बात कह चुका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये एक आलमी कॉन्फ्रेंस है, एक उसका इंटेंस है, उसका स्केल बहुत हाई है। देखते हैं लोगों से बात करने के बाद, क्योंकि एक लायहा अमल तो बनाना होगा उर्दू के हवाले से कि उर्दू में क्या चीज़ें जाएं और क्या चीज़ें नहीं जाएं, क्या वही बातें हों जो 200 साल पहले हो रही थी या वो बातें होनी चाहिए 200 साल कहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया और हम तमाम साथियों को वक्त दिया। आज 11 महीने के बाद आज आपने बाकायदा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हमसे मुखातब हुए, हमारे सवालात भी आपने लिए और 1-to-1 किया। बहुत बहुत शुक्रिया।